दीपावली खुशियों भरा त्योहार है। ये प्रकाश वाला त्योहार है। इसमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। हम घर के हर एक कोने पे दिया रखते हैं जिससे कि हमारा पूरा घर जो है प्रकाश से भर जाए, यानी कि रोशनी से भर जाए, हमारा घर जगमग करते रहे। उसके लिए लोग दिए रखते हैं, झालर लगाते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमारे जीवन में भी उजियारा बना रहे और दूसरे के जीवन में भी प्रकाश बना रहे, औरों के जीवन में भी खुशहाली आए। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जाने अनजाने हम क्या दूसरों के जीवन में अंधकार भी फैला रहे हैं? जी हाँ, हम अंधकार भी फैला रहे हैं। खुशियों के साथ साथ में अंधकार भी फैल रहा है, क्योंकि हम दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते हैं और दिए जला के अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन उसके बाद हम पटाखे भी छुड़ाते हैं, यानी कि वो पटाखे जो कि दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं और खुद के लिए भी हानिकारक होते हैं। ये जो पटाखे हैं इनका प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल जाता है कि हमारे शहरों में यानी कि पूरा एक लेयर छा जाती है, जैसे कि धुंध सी छा जाती है। दीपावली के अगले दिन देखिए कितना प्रदूषण रहता है वातावरण में। ये प्रदूषण जो है सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये हमारी आंखों में जलन, आंखों का लाल होना, किरकिराना या पानी बहना, ये सारी समस्याएं आंखों में देखने को मिलती हैं। और जो अस्थमा के मरीज हैं उनको तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोगों की खांसी बहुत तेज हो जाती है। जिन लोगों को एलर्जी है, जुकाम हो जाता है, एलर्जी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को इस प्रदूषण के बाद। तो हमने थोड़ी देर के लिए खुशियां मनाई, यानी कि हम पटाखे यदि लाते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 हज़ार रुपए के पटाखे तो लोग लाते ही होंगे, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई में 2-4 हज़ार रुपए में क्या मिलता है। तो 2-4 हज़ार रुपए जो भी हम लाते हैं, 2,000, 3,000, 4,000 जो भी हम पटाखे लाते हैं और उनको हम रख के धीरे धीरे करके एक एक आग लगाते जाते हैं, यानी कि उन पैसों में हमने आग लगा दी। और यदि यही पैसा हम कहीं जरूरतमंद को दें, क्योंकि जब हमसे कोई हेल्प मांगता है, कोई सहायता मांगता है, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं, लेकिन पटाखे आसानी से ले आके उनमें आगे लगा देते हैं। तो ये हमारा हुआ पैसों में आगे लगाना, और साथ साथ में हम प्रदूषण भी फैला रहे हैं, वातावरण के भी खिलाफ है, ये प्रकृति के भी खिलाफ है। एक तो वैसे भी आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा छाया हुआ है, कई राज्यों में प्रदूषण छाया हुआ है। जैसे कि पंजाब में जो पराली जलाने लगते हैं लोग, किसान लोग, तो ये धुंध जो है कई देश मतलब कई राज्यों में देखने को मिलती है। और इसके बाद ये दीपावली में पटाखों का प्रदूषण, यानी कि इतनी धुंध छा जाती है, इतना कोहरा कि सूरज भगवान के दर्शन होना भी मुश्किल हो जाता है। और ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस दिवाली को हम खुशियों भरी दिवाली मनाएं, यानी कि हम दीप प्रज्वलित करें। और जो ऐसे लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं है, उनके घर में भी दीप जलाने के लिए हम उनकी हेल्प कर सकें और उनको अच्छा भोजन दे सकें। ये सब हम कर सकते हैं, मतलब कि खुशियां खुद भी खुश हों और दूसरों के साथ भी बांटें। लेकिन पटाखे इस बार हम लोग को दिवाली में नहीं जलाने हैं, क्योंकि ये दिवाली हमें खुशहाल भरी दिवाली मनानी है, जिससे कि हम खुद भी स्वस्थ रह सकें और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकें। तो आपको इस बार ये तय कर लेना है कि हमें पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, क्योंकि प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं ये पटाखे। आपको बहुत शौक है, त्योहार मनाना है, तो आप 2-4 फुलझड़ी छुड़ा लें, इतना शौक कर सकते हैं। या जो आजकल दिए उड़ाए जाते हैं, लैंप, उनको आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। आप ये सब से अपने शौक पूरे करिए, लेकिन जो इसमें ज्यादा धुआं निकलता है, जो शोर वाले पटाखे होते हैं, उनको आप मत छुड़ाइए। चलिए, अब लिए तो रही उनकी बात पटाखों की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन चीजों से हमें कैसे बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम नहीं वो काम करेंगे, लेकिन और तो कर रहे हैं, यानी कि वातावरण में जो उसका धुआं है वो तो फैल ही रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि उनसे अपना बचाव कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि दिवाली के थोड़े दिन तक बाहर कम निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम निकलते हैं तो गॉगल्स पहन के निकलें, मुंह में मास्क लगा के निकलें, जिससे कि उस प्रदूषण से हम अपना बचाव कर सकें।
और फिर इसके बाद हमें अंदर से अपने शरीर की स्टेमिना को बढ़ाना होगा, अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, जिससे कि ये इस प्रदूषण से लड़ने में कामयाब रहे। क्योंकि ये प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल जाता है कि हमारे जो शरीर हमारा यदि कमज़ोर होता है तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तो उसके लिए चलिए हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिसके कारण कि आप पे इसका प्रभाव जो है दूषण का कम पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि हम सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन दीपावली के बाद आपको ये अधिकतर लोग बोलते हैं कि खुले स्थान पे आपको प्राणायाम करना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन यदि दीपावली के बाद वातावरण में प्रदूषण ज्यादा रहता है तो इसलिए आप घर के अंदर ही रहकर ये प्राणायाम करें। कुछ दिनों तक आपको बाहर प्राणायाम नहीं करना है, घर के अंदर रह के ही प्राणायाम करें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गहरा लेते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं। आप डेली 5 मिनट तक इसको करते हैं तो देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है हमारे अंदर जितना भी प्रदूषण यानी कि जाता है, अशुद्ध वायु या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारे शरीर में कार्बन जाता है, उसको कपालभाति के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें श्वास लेना नहीं है। ये जो प्राणायाम है प्रदूषण के समय बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि हमें श्वास को गहरा लेना नहीं रहता है, सिर्फ श्वास को हमें छोड़ना रहता है, छोड़ने पे ही फोकस रहता है। श्वास तो शरीर हमारा ले लेता है, लेकिन हमें सिर्फ छोड़ने पे ही फोकस करना होता है। इसके लिए हमें दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाना है, स्पाइन को सीधा रखना है। इस तरह से कम आप 16 राउंड करेंगे यदि इसको, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये सारे रोगों का काल है, यानी कि कोई भी शरीर में आपके रोग है या आपके स्ट्रेस है, ऑक्सीजन कम है, ब्लड की सप्लाई कम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बात पित्त कफ है, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी है, सब में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए एक हाथ में हमें ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में हमें विष्णु मुद्रा बना लेनी है, और हमें राइट नोस्ट्रल में अपने थंब को रखना है, लेफ्ट में रिंग फिंगर को। गहरा श्वास अंदर लें, लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से सांस को बाहर निकाल लें। जितनी हमने सांस अंदर ली थी उससे दुगना बाहर निकालना है। फिर राइट साइड से सांस अंदर भरें, ये था एक राउंड। इसी तरह कम से कम आप 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करते हैं तो ये आपकी शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा, आपके शरीर की स्टेमिना को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है प्राणायाम। इसके बाद चलिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें साउंड यानी कि गले से हमें जो है साउंड निकालना है, और श्वास हमें नाक से लेनी है, अपनी नासिका से, और जो श्वास को बाहर निकालना है वो हमें गले से साउंड करते हुए, यानी कि भौरे की बीट के समान साउंड करते हुए हमें श्वास को बाहर निकालना है। तो चलिए हम करते हैं। श्वास को गहरा अंदर भरें,
सारे प्राणायाम करने के बाद अपने दोनों हाथों को मलें, फिर अपनी आंखों पे ऐसे रख लें। जब आपकी हथेलियों की गर्माहट यानी कि आपके हाथों की जो ऊर्जा है आपकी आंखों को मिलेगी, तो हमारी आंखों से भी स्ट्रेस और थकान जो है कम हो जाएगी। तो ये सारे प्राणायाम यानी कि हमने 4 प्राणायाम बताए हैं, इन चारों प्राणायाम को यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। बाकी आप 1 मिनट कपालभाति कर सकते हैं, 1 मिनट में आप 60 राउंड कम से कम कपालभाति कर सकते हैं। वैसे 100 बार भी की जा सकती है। यदि आप स्लो करते हैं तो 16 बार कर सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम को भी आप 10 राउंड करें। और जो भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम को आप 10 से 15 राउंड तक करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। रोज यदि आप इतने प्राणायाम करते रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके शरीर में ऊर्जा एनर्जी देगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे कि बाहर का प्रदूषण जो है आपके शरीर पे इसका प्रभाव कम पड़ेगा। यदि आपको एलर्जी भी है तो भी इसका प्रभाव कम पड़ेगा। अस्थमा की प्रॉब्लम है तो भी आपको जो है यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहते हैं तो इसका प्रभाव आप पर कम पड़ेगा। तो चलिए हम ये तय करते हैं कि इस दिवाली हमको पटाखे नहीं छुटाने, खुशियालियों भरी दिवाली हमको मनानी है। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।